क्या हमारी जिंदगी सिर्फ किस्मत का खेल है या इसका कंट्रोल कहीं और है? साइंस कहता है कि ये कंट्रोल हमारे ही अंदर है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड यानी अवचेतन मन में। तो चलिए आज इसी रहस्य को समझते हैं कि कैसे अपने मन को कमांड देकर अपनी असलियत को बदला जा सकता है। जोसेफ मर्फी ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने कहा, आपका अवचेतन मन एक उपजाऊ जमीन की तरह है। आप जो भी बीज बोएंगे वो बिना सवाल किए उसे उगा देगा। सोचिए, इसका मतलब है कि हमारा मन एक वफादार नौकर जैसा है। आप इसमें अच्छा बीज डालें या बुरा, ये बस उसे उगाने का काम करता है, ये सवाल नहीं करता। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि इस उपजाऊ जमीन में सही बीज बोएं तो बोएं कैसे? हम अपने इस पावरफुल मन को वो सही कमांड्स कैसे दें जिससे हमारी जिंदगी ठीक वैसी बन जाए जैसी हम चाहते हैं? तो चलिए सबसे पहले मन के इस छिपे हुए सुपर कंप्यूटर की असली ताकत को समझते हैं, क्योंकि जब इसकी पावर का अंदाजा होगा ना, तो यकीन मानिए सब हैरान रह जाएंगे। अब जरा इस फर्क को देखिए। हमारा सचेत मन यानी वो दिमाग जिससे हम सोचते समझते हैं, वो 1 सेकंड में सिर्फ 40 बिट्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है, सिर्फ 40। लेकिन हमारा अवचेतन मन वो हर सेकंड 4 करोड़ बिट्स प्रोसेस करता है। ये फर्क ही अपने आप में सब कुछ बता देता है कि असली कंट्रोल आखिर किसके हाथ में है। असल में हमारे रोज के करीब करीब 95% विचार, हमारी आदतें, हमारे काम, सब कुछ हमारा अवचेतन मन ही चला रहा होता है। मतलब हमारी ज्यादातर जिंदगी तो एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रही है, उन प्रोग्राम्स पर जो हमारे अंदर बहुत गहरे बसे हुए हैं। तो ठीक है, अगर हमारा मन एक सुपर कंप्यूटर है, तो इसकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है? ये कौन से कमांड्स को सुनता और समझता है? चलिए अब इसे समझते हैं। पहला और सबसे सीधा तरीका है दोहराव यानी रेपिटेशन। कोई भी बात, कोई भी सोच या कोई भी विश्वास जिसे बार बार दोहराया जाता है ना, अवचेतन मन उसे सच मान लेता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कच्ची जमीन पर कोई रास्ता बनाना हो। जितनी बार उस पर चलेंगे, वो रास्ता उतना ही पक्का होता चला जाएगा। नेपोलियन हिल ने इसे और भी खूबसूरती से समझाया है। उन्होंने कहा कि जब किसी सोच को इमोशन यानी भावना के साथ बार बार दोहराया जाता है, तो मन उसे ही हकीकत मान लेता है। असल में इमोशन ही वो ताकत है जो उस विचार को सीधे हमारे अवचेतन मन तक पहुंचाती है। दूसरा पावरफुल कमांड है कल्पना, इमेजिनेशन। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? हमारे दिमाग के लिए एक असली एक्सपीरियंस और एक बहुत ही साफ साफ की गई कल्पना में कोई फर्क नहीं होता। वो दोनों को सच मानकर प्रोसेस करता है। और इस बात को न्यूरो साइंटिस्ट एंड्रू ह्यूबरमन भी कंफर्म करते हैं। वो कहते हैं कि जब कोई किसी चीज की सिर्फ कल्पना करता है, तो दिमाग में ठीक वही न्यूरॉन्स एक्टिवेट होते हैं जो उस चीज को असल में करते हुए होते। और बस यही वजह है कि विजुअलाइजेशन इतना असरदार है। ये दिमाग को कामयाबी का अनुभव कराता है, भले ही वो अभी हकीकत में न हुई हो। और तीसरा और शायद सबसे पावरफुल कमांड है इमोशन यानी भावना। प्यार, डर, शुक्रगुजारी, ये जो गहरी भावनाएं होती हैं ना, ये अवचेतन मन के लिए सबसे डायरेक्ट और सबसे मजबूत सिग्नल होती हैं। बिना इमोशन के कोई भी विचार सिर्फ एक खाली शब्द है जिसे मन पूरी तरह इग्नोर कर देता है। तो अब जब हम ये समझ चुके हैं कि हमारा मन सुनता कैसे है, तो चलिए अब उस 5 स्टेप फॉर्मूले पर आते हैं जिससे हम इसे अपनी मर्जी के हिसाब से प्रोग्राम कर सकते हैं। इसे हम मन का गोल्डन रूल भी कह सकते हैं। बहुत सिंपल है। स्टेप 1, कमांड हमेशा प्रेजेंट टेंस में हो। स्टेप 2, उसमें गहरी फीलिंग हो। स्टेप 3, इसे देने का बेस्ट टाइम है सोने से ठीक 5 मिनट पहले। स्टेप 4, एक साफ विजुअलाइजेशन जरूरी है। और आखिरी स्टेप 5, इसे गहरी शुक्रगुजारी या ग्रैटिट्यूड के साथ खत्म करें। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। तो देखिए, बात यह है कि अवचेतन मन को फ्यूचर वगैरह समझ नहीं आता, वो सिर्फ अभी को, इस पल को जानता है। इसलिए मैं अमीर बनूंगा जैसा कमांड काम ही नहीं करेगा, क्योंकि ये अमीर होने को हमेशा भविष्य में धकेलता रहता है। सही कमांड क्या है? मैं अमीर हूं या मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है। मतलब उसे अभी इसी पल में महसूस करना जरूरी है। दूसरा स्टेप है इमोशन का तड़का लगाना। इसे इमोशनल इम्प्रिंट भी कहते हैं। जब किसी सोच के साथ एक मजबूत फीलिंग जुड़ जाती है, तो ये सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल देता है कि हाँ, ये बात बहुत जरूरी है। याद रखिए, बिना फीलिंग के शब्द सिर्फ खाली आवाज है।
तीसरा स्टेप है सही टाइमिंग। सोने से ठीक पहले का जो वक्त होता है ना, वो सबसे पावरफुल प्रोग्रामिंग विंडो है। क्यों? क्योंकि उस वक्त हमारा दिमाग थीटा ब्रेन वेव स्टेट में होता है। ये गहरी रिलैक्सेशन की हालत है जहां हमारा सोचने समझने वाला दिमाग शांत हो जाता है और अवचेतन मन के दरवाजे पूरी तरह खुल जाते हैं। और यहीं पर आता है चौथा स्टेप, विजुअलाइजेशन। डॉक्टर मैक्सवेल माल्ट्ज कहते हैं कि मन एक गाइडेड मिसाइल की तरह है। बिना एक मानसिक तस्वीर के उसे कोई डायरेक्शन ही नहीं मिलता। जब हम अपने गोल की एक एकदम साफ तस्वीर दिमाग में बनाते हैं तो हम अपने अवचेतन मन को एक क्लियर टारगेट दे देते हैं। और आखिरी और सबसे जरूरी कदम है शुक्रगुजारी, यानी ग्रैटिट्यूड। इसे सबसे हाई वाइब्रेशन वाली एनर्जी माना जाता है। जब कोई किसी चीज के लिए पहले से ही थैंक यू बोलता है, जैसे कि वो चीज उसे मिल चुकी हो, तो ये अवचेतन मन को एक बहुत मजबूत सिग्नल देता है कि काम हो चुका है। ये भरोसे का सबसे बड़ा सबूत है और मन फिर उसी भरोसे को हकीकत में बदलने में जुट जाता है। तो चलिए अब इन सभी स्टेप्स को मिलाकर कुछ पावरफुल कमांड्स देखते हैं जिनका इस्तेमाल आज रात से ही अपनी हकीकत को खुद लिखने के लिए किया जा सकता है। ये कुछ साइंटिफिकली डिजाइंड कमांड्स हैं। इन्हें रात में सिर्फ 5 मिनट पूरी फीलिंग के साथ दोहराना है, जैसे मुझ में हर दिन सुधार हो रहा है, या मेरी इनकम लगातार बढ़ रही है, या फिर मैं गहरी शांति में हूँ, मैं मौकों के लिए एक मैग्नेट की तरह हूँ, और आखिर में पूरे विश्वास के साथ मेरी इच्छाएं पहले से ही पूरी हो चुकी हैं। थैंक यू यूनिवर्स। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, अवचेतन मन सिर्फ हमारा नौकर नहीं है, ये हमारा निर्माता है। इसे जैसे कमांड्स मिलेंगे ये ठीक वैसी ही दुनिया हमारे लिए बना देगा। ये अपनी पूरी ताकत लगा देगा उस हकीकत को बनाने में जिस पर हम यकीन करते हैं। तो आज से अपनी जिंदगी की स्क्रिप्ट खुद लिखने की जिम्मेदारी लेनी होगी। इस विश्वास को अपने अंदर गहराई तक उतार लें कि मैं अपनी हकीकत का निर्माता हूँ। अब सवाल सिर्फ एक है, आज रात आप कौन सी हकीकत लिखना शुरू करने वाले हैं?